Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि वहां पे कब्जा हो गया जनाब इंडिया ने जाके जो है वो लद्दाख में कुछ जो पोस्टें हैं या कुछ इलाके जो हैं वो उन पे मजीद कब्जा कर लिया। इसके अलावा अक्साई चीन में भी घुस गई है जी इंडियन फौज। वहां पे कोई वैसे चाइनी नहीं बैठा हुआ था कि लद्दाख में जाके वहां पहली मरतबा गोली चल गई। लेकिन गोली चलने की जो इतला है, अगर वो इतला दुरुस्त नहीं भी है तो खतरनाक है, और अगर वो इतला दुरुस्त है तो फिर तो मजीद खतरनाक है। लेकिन जो एक दो वेबसाइट्स पे मैं पहुंच पाया, वहां पे ये सजेस्ट किया जा रहा था कि गोली चल गई है, तो जो वो मुआहदा है 93 वाला वो ब्रेक हो गया है। अगर ये ब्रेक हो गया है तो सर बात तो बहुत, इसका मतलब है कि क्लैश की तरफ चली गई है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीनी वजीर खारजा का बयान भी आप पढ़ लें। उन्होंने कहा जी हम तो इसको इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते, ये तो तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चाइना का हिस्सा, लिहाजा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो वो जो चिकन नेक है उसके भी दबाए जाने का वक्त हुआ चाहता है। रहनुमाई फरमाए हमारी ब्रिगेड साहब कि हम आछी हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए पहले जो कुछ हुआ वो डंडे के दौर पे हुआ और डंडे मारे गए, सोटे मारे गए, पीके फेंका गया, गलवान रिवर में फेंका गया। और अभी भी एक वीडियो सामने आई है तो शायद आपकी नजर से गुजरी होगी, जिसमें कोई इंडियन फौजी जो है चाइनीज फौजियों को धक्का देकर उस जगह से निकाल रहे हैं जहां वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो चाइनीज वर्जन के हिसाब से या ग्लोबल टाइम्स में जो आर्टिकल आए, अगर आपने उनको जरूर फॉलो किया होगा, उसमें ये कहते हैं कि ये प्रोवोकेशन जो है ये चाइना ने आइडेंटिफाई कर दिया था और एक मीटिंग हुई थी जो उनके कोर कमांडर की और चाइनीज के जो मेजर जनरल है उसकी और बाकी चाइनीज ऑफिशियल्स की और इंडियन ऑफिशियल्स की हुई थी। उसमें चाइना ने, अगर आपको याद हो, इसको हमने कवर भी किया था, उन्होंने कहा था हम जहां हैं वहां हम बैठे हुए, इससे हम पीछे नहीं जाएंगे, ना हम किसी रिच को छोड़ेंगे, ना हम किसी बॉटलनेक को छोड़ेंगे, ना गलवान रिवर गलवान वैली में जहां तक हम आ चुके हैं वहां से हम पीछे जाएंगे। और उसको सर्टिफाई कर दिया इंडियन लीडरशिप ने, नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह उसने अपनी पार्लियामेंट में अपने लोगों के सामने बयान दिया कि जो चाइनीज फौज है वो उसने हमारी सीमा क्रॉस नहीं की है। मीनिंग देयर बाई कि चाइनीज जहां भी बैठे हुए थे वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे, जो सर्टिफाई कर दिया। अब अगर उस जगह के ऊपर दोबारा इंडियंस जाने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज का रिएक्शन क्या होगा? फिर डंडे तो नहीं होंगे, फिर तो उसके बाद राइफल का इस्तेमाल होगा। और राइफल का जब इस्तेमाल होगा उसमें भी जो वर्जन सामने आ रहा है वो 12 ये आ रहा है कि पहले जो पेट्रोल था, जो इनका जो पेट्रोल गया हुआ था उस टेरिटरी के अंदर, उन्होंने फायर किया है चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर और चाइनीज ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। अब जब गन का मुंह एक दफा खुल जाता है, राइफल का मुंह एक दफा खुल जाता है तो फिर बंद नहीं होता। और चाहे अभी जैसे रशिया में मीटिंग हो रही है जो चाइनीज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज के दरमियान हो रही है, उससे पहले चाइनीज लीडरशिप बयान दे चुकी है और उन्होंने कहा कि जी अगर इंडिया ने अपनी फौजों को विड्रॉ नहीं किया या आगे बढ़ने की कोशिश की तो वी कैन एंटर इनटू अ वॉर, हम एक जंग की सूरत हाल में जा सकते हैं। और साथ साथ उसने कश्मीर के ऊपर जो अपना दावा दायर किया है और जिसने उस तरह उसको क्लेम किया उस इलाके को जिसको वो कहते थे कि हमारा इलाका है, और वो भी रिएक्शन है कि इंडिया ने 73 एनएल करके कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया। अब कश्मीर का जब स्टेटस खत्म हो गया तो पाकिस्तान भी उसको क्लेम कर सकता है, उस इलाके को चाइनीज भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का इलाका बड़े अरसे से आपको पता है चाइनीज कह रहे थे कि ये हमारी टेरिटरी है और इसको हम इंडिया से लेके रहेंगे, जिस तरह हमने अक्सी चिन्ह लिया है। अब ये चीजें जिस तरह बढ़ रही हैं, अगर रशिया में ये मीटिंग हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी डी एस्केलेशन प्रोसेस की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये डी एस्केलेशन प्रोसेस की तरफ ना भी गई तो ये उस खित्ते तक महदूद रहेगी, क्योंकि जो अमेरिका बेट दे रहा है इंडियंस को कि आप चाइनीज के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो ये शय तो दे रहा है उनको, लेकिन अमेरिका के खुद हालात ऐसे नहीं है इस वक्त तक, क्योंकि उनके दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान के अंदर जो वहां से पीस जो फोर्सेस का विड्रॉल होना है, आपको पता है वो किसी अभी तक कोई ऐसी नहज पे नहीं पहुंचा कि आप वहां से ट्रुप्स उठाएं और अमेरिका ले जाएं। और अगर वो अमेरिका वहां ट्रुप्स नहीं जाते हैं तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट जो है वो ट्रंप की इलेक्शन के ऊपर आना है। बिल्कुल सही। जो चीज जो अहम चीज चल रही है वो है इंडिया अमेरिकन इलेक्शन। तो इस सिनेरियो में जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि वो रेस्ट्रिक्ट रहेंगी इंडिया और चाइना के दरमियान उसी खित्ते में जिसमें वो मौजूद है। उसके अंदर कोई जैसे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जी वी विल एंटर इनटू अ वॉर, कोई ऐसी मुझे नहीं नजर आता। रीडिंग बाय द लाइंस, रीडिंग बाय द बिहेवियर, जो बिहेवियर चाइनीज का है या इंडियंस का है या
इवन साउथ चाइना सी में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, तो उसके जरिए ये चीजें आगे चलेंगी। थोड़ी इसकी एस्केलेशन ऊपर बढ़ेगी, लेकिन वो एस्केलेशन उस सूरत में ऊपर बढ़ेगी जिस वक्त इंडियन जो है वो पंगा लेंगे। अगर वहां पे दोनों साइडों ने इस चीज को आगे रिजॉल्व नहीं किया तो हो सकता है हालात जो है वो इसी कन्फ्रंटेटिव स्टेज में रहे, किसी पीस की तरफ ना आए, लेकिन किसी बड़े अपना हादसे का या किसी बड़ी जंग का या किसी बड़े अपना किस्म की चीज का खतरा जो है वो फिलहाल नजर नहीं आता है। फिलहाल आपको बड़ी जंग का खतरा नजर नहीं आता। मुमताज भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, ब्रिगेड साहब तो कहते हैं कि बड़ी जंग का खतरा नजर नहीं आता। हमारे तो वजीर खारजा आज पहुंच गए वहां पे मॉस्को, 2 दिन के लिए चले भी गए ठंड के अंदर मौजें करने, माशाल्लाह। पता नहीं क्या करने गए, लेकिन मैं चले गए। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वुज़राए खारजा की मीटिंग है, चले वुज़रा दिफा की मीटिंग में हमारे वजीर दिफा तो गए, ठंड लग जाती है, लेकिन वजीर खारजा चले गए, ठंड लग जाती है ना जी, इसलिए नहीं गए। अब मामला है जी चाइना का और इंडिया का। इंडिया डेफिनेटली, देखिए रईस साहब, जब आप पग पहनते हैं ना, किसी यहाँ पंचायत के चेयरमैन होते हैं, यहाँ बन जाते हैं वो नवाब, तो आपको किसी जगह झुकना पड़ता है, किसी जगह झुकाना पड़ता है। पंचायत के खड़पेंच होते हैं वैसे। हाँ, वो जो खड़पेंच नहीं जी, वो क्या जत्थेदार उसको कहते हैं, यहाँ वो पंच, वो क्या होता है जी, जेन में नहीं आ रहा, सरपंच नहीं, हमारे लहंदे पंजाब में खड़पेंच भी कहते हैं, खड़पेंच भी कह देते हैं। लेकिन जब आप खड़पेंच बन जाते हैं ना जी, तो फिर कई दफा आपको खड़कना पड़ता है और कई दफा खड़काना पड़ता है, दोनों। कई दफा कोई आपको आके खड़का जाएगा, दूसरी दफा आप उसको खड़का देंगे। लेकिन अब मुझे प्रोग्राम खड़काना है, इसलिए ब्रेक पे जाना है। तो इस सूरत के अंदर जो है वहां पे भी हालात हैं, और परली तरफ जो वो चिकन नेक वाला मसला है, साबिक मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश से आगे अरुणाचल प्रदेश जो है, वहां पे भी अब कॉन्फ्लिक्ट ने सर निकाल लिया है और चाइनीज ने कह दिया कि हमारा इस पे क्लेम है। तो ऐसी सूरत में क्या सिचुएशन डाई डाउन हो जाएगी? हम जैसे कि पहले दोनों एक तो मैं एग्री करता हूं, ब्रिगेड साहब ने और मुमताज भट्टी साहब ने बड़ी डिटेल में मौजूदा हालात का तज्जिया कर दिया। मैं जरा पीछे जाना चाहता हूं थोड़ा सा। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद है कि जब सीपैक का डॉल डाला गया तो पहले सिर्फ गुफ्तगू हो रही थी और उस पर फिर काम शुरू हुआ। मैं ये समझता हूं कि इस दिहाई के आखिर तक इंशाल्लाह चाइना जो है वो इस मुल्क, इस दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने जा रही है। वाहिद, लफ्ज वाहिद इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स से फेस कर रहे हैं, बीइंग अ कमर्शियल पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो उनके लिए बड़ी अपहिल टास्क होगा और वो मेरा नहीं ख्याल कि कन्फ्रंट कर सकेंगे चाइना को थ्रू इंडिया टू एन एक्सटेंट के वो उनको उस मकसद में जो बहुत एक बड़ा उनका प्लान है, जिसको उन्होंने अब सीपैक की बजाय वन बेल्ट वन रोड कहना शुरू कर दिया है। सही। उस वन बेल्ट वन रोड पर रही सब जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि सबसे पहली नजर उनकी जो है वो सार्क ममालिक पे है। अब देखिए भूटान है, दीगर ममालिक हैं, वो उनकी जंग, नेपाल है, इंडिया की ब्लैकमेल से निकाला, और बांग्लादेश है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, म्यांमार है। अब सबसे पहले तो उनको उनकी जंग लड़के वो तमाम रास्ते क्लियर कर रहे हैं जिसमें वो वन बेल्ट, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका और बांग्लादेश एंड देन सो ऑन टू पाकिस्तान एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। अगर वो रशियन स्टेट्स में जा रहे हैं और फिर अफ्रीका में जाने का इरादा रखते हैं 57 कंट्रीज में, तो कोई उनसे ये पूछेगा भाई तुम्हारे अपने तो हमसाए में तुम्हारे साथ लोग नहीं है, तो सवाए जापान के मेरे ख्याल में वो सब कुछ पहले उस तरफ जाएंगे। और इस सार्क ममालिक में, जापान तो जरा दूर है, सबसे पहला उनका जो एम है वो ये है कि इन तमाम ममालिक को इतना कंसोलिडेट कर दिया जाए कि उस वन बेल्ट वन रोड पर वो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाए। उसकी कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है कि लद्दाख और ये तमाम इलाका उनके पास हो, क्योंकि अगर भूटान और वो अपने म्यांमार वगैरह जो है वो थ्रू लद्दाख पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर वो कनेक्टिविटी नहीं होती तो दे आर रिडंडेंट, वो वहीं रुक जाएंगे।